अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जी नाज़रीन, आज हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, ये बड़ी ही अहम है और फैसला आपने करना है। वीडियो है पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की। यकीन मानिए इस बंदे ने अकीदा तौहीद बयान करने की भी यानी अखीर कर दी, कमाल कर दी। बात यह है कि ये बंदा कह रहा है कि ये आप जाली बुजुर्गों पीरों के पास जा जाकर अस्तगफुरुल्लाह पैसे भी लुटाए हैं और अपनी इज्जतें भी लुटाई हैं। और अगले जुमले उन्होंने कहे हैं ना, वो कहते हैं कि इनके जैसे, यानी अब मैं क्या कहूँ, वो नाज़रीन हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे और आपने फैसला करना है कि इस बंदे ने अकीदा तौहीद बयान करने की अखीर कर दी, यानी कमाल कर दिया। बल्कि यहाँ पे हम दुआ भी करेंगे, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए और अल्लाह पाक उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। तो हम बढ़ते हैं उनकी वीडियो की तरफ। यकीन मानिए आप सुनेंगे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आइए नाज़रीन मिलके वीडियो देखते हैं। ये ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸਮਤਾਂ ਬਦਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚ ਇਹਨਾਂ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੜਸਣ ਨਹੀਂ। मर्द वो भी लुटे गए, जनानियां ने हजारा पाउंड गए लुट के कहनी ते फिर भी उत्ते ही फसियां ही मत यह कुछ कर सुन तको जी इंसान दी गुमराही तको कि ऐसा चक्कर इंसान ने दिता शैतानी इस तबके ने कि अपने मालिक को हटा के ते अपने चुंगल च फसा लिया। और इना दसो कि अल्लाह दी बारगाह विच सिर रखो ते माफी मंगो ते उथू मंगो। इन्हां कोल के मंगने हो जेड़े पाकिस्तान छोड़ के खुद लंदन च मंगने वास्ते आए ने? ये तुसां के दे सुन है जी। लेकिन नहीं आनंद जी ये बड़े कुछ दे सुन ते देने वाले जेड़े होने जेड़े दिवाने वाले होने हुण इन्हां नहीं सुनिया ने फराडियां नहीं। हुण जरा असली गल्लां भी सुनो। है जी ये तो नकल होनी, एक नकल होनी ना कोई सोहनी लगनी, कोई मुंह मथे लाओ नकल लाने सोहना भी लगना है। चौहे और मुंह होवे ते नकल यूसुफ अलैहिस्सलाम दी लैनी पे। बैठा लगना चाऊ बैठा ते नकल यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं लेनी पई। वाह वाह। ओ तबका जड़ा असली है ते नस्ली है। ओ तबका जड़ा असली है ते नस्ली है। एक गल मैं सुनाना, उन्हां दे वास्ते उन्हां कोल कोई आ जावे ना, ए गल है ते जनाब इल्तिजा कन के ओ लफ्जां विच भी जरूरत नहीं होंदी। लफ्जां दे विच कि मुंह आखो नहीं, आ जाओ तवज्जो करो। किस तरह तुसी आखो जी ये गल मां समझा। बंदा आया जी पीर मेहर अली, मैं दादे की तारीफ ना करो लगा ने, इत्थे मुख्तलिफ तबके ने लोग बैठे मां कोई खुशामद नहीं दादे नहीं। उस विच एक गल ना होवे तो मैं बयान ना कराया। अल्लाह वादहू ला शरीक मैं उसा गवाह जान के गल पे करनी, कोई ऐसी गल नहीं, कोई खुशामद नहीं गल नहीं। लेकिन उस बंदे एक वक्त गुजारिया है अजे भी ओ पईयां दिसदियां सानू माही वालियां टालियां रात नाल खुशियां रल मिल जिथे रातां कालियां जालियां। सारी जिंदगी रुल रुल के महबूबे हकीकियां ढूंढ ढूंढ के पत्थर खा के जंगलों विच है जी ते जमीन दे विच खुट के पुरियां विच ओ बंदा रहा। क्या उस घर कोई मंजी कोई नहीं देना आया? क्यों रोलिया?
ते जेड़ा रुले उसा रोलन नहीं देना, ते उसा किसी नाल फिर रलन भी नहीं देना। ना रुलन देना है ते ना रलन देना है। फिर मंजिल उत्थे पहुंची कि बंदा बैठा आके, ये वो तबका है, औलिया का वो मकाम है कि वहां जबान हिलने की जरूरत नहीं होती। जो तमन्ना तुम लेकर आए हो बैठ जाओ, तवज्जो शेख की तरफ करो, पैगाम मुंतकिल कर दो। शेख का रीडार उसको वसूल करेगा। अब उसकी मर्जी है कि वो उसी खामोश जबान में जवाब मुंतकिल कर दे, या जबान से लफ्जों से अदा करके तुम्हें जवाब दे। ये उसकी मर्जी है अपनी। तुसी आखो जनाब केंज मां समझा इस टेक्निकल दौर और मेरी गल्लां को मजा करनी पियां कि नहीं। बड़े बड़े तकरीरां सुनने हो टीवी ते, बड़े बड़े है मजेदार गल्लां पियां समझ आनियां कि नहीं है। के वे ये अखे जी केंज आन के चुप करके बहो ते ख्याल करो ते आपे समझ बनने। तुसा मैं फोन करना मोबाइल टिक टिक की, जरूरी नहीं उन्हें इंसिया उत्ते कई जेड़े बोलने उन्हें कड़िक कड़िक नहीं आवाज आनी। ए 5-6 इन्हां ते मारो ना उसकी आवाज आती है, उस बंद कर दो। आवाज बंद करने का भी तरीका है, वो फिर साइलेंट हो जाए, खामोश हो जाए। तुसा नंबर मिलाया है चुप करके, वो चुप करके दूए च मुंतकिल हो गए। फलक शेर बैठा है गेबी, मैं बैठा है अमेरिका, फलक शेर मां फोन करना है। फासला तक के नो ये इत्थे बटना ते हथ मारना है, एक नंबर मिलाना है, चुप करके वो अंदरू मशीन विच मुंतकिल कर छोड़ना है। पता नहीं किधर बनना है। ते हैडियां गल्लां, हैडियां आवाज़ां, फटियां आवाज़ां, उच्चियां नीवियां, उन्हां ही लहजियां नाल, उच्चा नीचा नाल हैडी खुली आवाज, जिथे आवाज इंज बाहर निकल के ते उड़ विन्नी खत्म हो विन्नी, उस विच साबित सबूत उंजी, बाहर तार भी कोई नहीं, शह भी कोई नहीं कि भी तू कहन के जनाब पिंडी घेब तू पहुंच गई है अमेरिका न्यूयॉर्क। मैं फलक शेर बोल रहा हूं। तबीयत आ गई जी, 2 शेर भी सुना छोड़े। मां पता लग गया है केड़ी तरज विच गा रहा है। तरज पहुंच गई, हड्डियां खुलियां फजावां जाया नहीं होई ना, किधरे नहीं होई ना। उसा किस शह बदी रखे मां दसो, बोलो यार, इत्थे कोई बड़ा साइंसदान है तो बोलो। उसा लफ्जा व तर्जा समेत बदी किस रखिया। इतनी दूर मसाफत तय करके गई ते उंजी मुंतकिल हुई उस विच ते चुप करके खामोश भेजिया। टली नहीं वजी, उसने सीने विच इंज इंज होने लग पई। तुसा बटन दबाया, मैसेज अंदर लिखा आया, अंदरों अंदर ही गल हो गई। अंदर अंदर ही गल हो गई। तुसा इथों मुंतकिल की उस इंज तक की सिस्टम है ना थोड़े दौर च। बोलो हाथ चाओ सारे, है वे ना, ये झूठ से नहीं ना। आओ हुण गौस पाक की गल करा मैं, ते मैं अपने दादे की गल भी दसा। पीर मेहर अली शाह साहब बैठे है
बंदे 4-5 आए, बसाल तू चले। एक ही आख्या मैं दौलत पैसा मंगसा अल्लाह को मां मंग के दियो। दूवे आख्या मैं इल्म मंगसा अल्लाह को मंग के दियो। त्रिये आख्या मैं इश्क मंगसा। चौथे आख्या मैं हाफजा मंगसा अल्लाह को हाफजा दोगे। 4-5 बंदे मुख्तलिफ गड्डी च बैठे हो, गल्लां कीतियां। बसालू स्टेशन ते बैठे आए, दरवाजा वक्त ते खुलिया, ते दरवाजा वक्त ही खुलना चाहिए। काबे ने दरवाजा भी बंद ही रहना ना, अल्लाह ने बुआ भी बंद कर छोड़ने, तो मैंने तो क्यों शिकवा करने। कदे कोई खास बंदा आवे तो बुआ खोलना, अल्लाह भी अपना। तुसी आखो इख्तियार इन्हां ने, अच्छा ते अल्लाह ने कोई नहीं अपने बूए ते इख्तियार। बोल यार शाह के मैं आखना पाया। आए बंदे बैठे मिले पीर साहबा, पीर साहबा मिल के आखो लगे जनाब कि हुण चुप करके बह गए। ओ रिडार वाली गल सोच, पीर साहब गोले बैठे, बसाल तू गड्डी टुरी, गल्लां उत्थे पईयां होंदियां, आन के बैठे ते ओ है जे ते नहीं है ना अजकल तमाशा गर जे लोग जेड़े शोभदा गर होने, ओ वक्त दा शेख है, जामे तरीकत और शरीयत इंसान है। हाँ जी, जेड़ा 7 समुंदर पीवे ते डकार भी ना मारे, इस अंदाज का बंदा है। बैठे ते हुण तक्के ना, ये हुण बोल सुन ते मैंने जेड़ा जा अल्लाह अल्लाह कोई तस्बीह पढ़ना पिया या जिक्र, ये बोल के कुछ होर गल वधासन। अपने संगीदार मुखातब हो के आखन मैंने को यार बड़े अजीब अजीब लोग आने। उन्हें आख्या जनाब किंज किस तरह? आखे कोई बस आनन तो आनन जी असी वैसा उथे ते इलम वास्ते दुआ करासा। ओ जिस आख्या ना इलम वास्ते उस तक्या दूएदार मारे तो असी गड्डी बसाल विच गल बे करने आ ते ये बंदे आ किंज पता लग गया। उस इंज तक्या ना आप तक के ते फिर कोई आखने नखे असी दौलत मंगसा। वो दौलत वाले भी तक्या होनी ना बंदे दी अखियां। ऐसा कोई कई बंदे आने ना जी गल असानी चंगी ना लगने ना, तो अपने कोई रिश्तेदार हो या खास संगी हो फिर तकने तक भाई के पे करने पीर साहब के पे आने चलाकी करने ना संदा है शायरी जिहा गल ना पसंद आवे ना हाँ जी हाँ जी तक शायरी ते मां कौन सिखावे। ते और रिडार वाले ने घर तो जमया ना भावे और कुछ नहीं है और चलो कुछ नहीं मैंने रिडार ठीक ना सही रिडार वाले ने घर तो जमया ना मैं बह गए जी। तीसरे आख्या जनाब मैं हाफजा मंगसा। हाफजा जी आखे दुआ करा सा। ते कोई बंदे ऐसे नजीब जड़े आने जी इश्क मंगसा। ये गल आप आख के फरमाया कि हले मैं इश्क तकिया नहीं ना सुनिया। पीर मेहर अली शाह साहब आख्या कि मैं इश्क हले तकिया नहीं ना सुनिया। ना सुनिया तो मैंने रोंगटे खड़े होने इश्क ना ना आना ते ये भले हौसले वाला आदमी जड़ा मंगना पिया है। लो जनाब पीर साहब ए जुमले आखे कोई दुआ नहीं की थी। एक गल दोहरा के बस उठ के मिले उन्हें आके गल तो साफ ही कर छोड़ी। पीर हसन है जी चले गए। जिस जिस जो मंगया जो मंग के आया है मालिक ने अता किया है। वो इश्क वाला वो बंदा आखिरी वक्त पहुंचा कि जिस ते वो नजर पै मिल रहा है उसका वजद पै मिल रहा है। पीर मेहर अली ने वो रंग दिता। दुआ कोई नहीं की थी। असी सारी दिहाड़ी दुआ चाह चाह के हाथ थक बने। है जी ते मैं दस रहा कि
कि वो जड़ा रीडार है जड़ा तुसी सिम विच पिया होना ना या मुंतकिल करने मैसेज लिख के मैसेज वो लिखना पैना है तुसा ये मैसेज ख्याल विच आना पैना है मुंतकिल करो उन्हां ही लफ्ज़ां नाल उसी कुवत नाल उसी ताकत नाल मेरे अली दे दिल विच मुंतकिल हो सी। अच्छा मैसेज गया। मैं एक और गल करना फिर मैं समेटना। अज मैं और अंदाज नाल बोल रहा बड़े बड़े स्टेज ते खतीब बैठे ने इम्तियाज शाह साहब बैठे सब्जी मंडी वाले बड़े आलम फाजल माशाअल्लाह बड़े खतीब और उलमा है पीरजादा साहब बैठे निसारुल मुस्तफ़ा साहब फारूकी साहब है बैठे और माशाअल्लाह सारे उलमा ये बहुत आला बोलने वाले पर मैंने गल्लां जिहड़ियां सीधियां सीधियां ते जरा तां जे तुसां लोगां समझ आवे ते तुसी हुण तक्यो मेरा किबला सही है कि नहीं ए किबला जरा तवज्जो फरमायो। के मैं आख्या के पिंडी गए बिचूं फतेह जंग बिचूं काल गई किथे अमरीका अमरीका तू भी अगे केड़ा मुल्क है भाई कनेडा कनेडा पे गई उस तू भी अगे वे वो आवाज वो चीज मुंतकिल हो गई उथे सुन की थी। एक और बंदा बोलिया उस आख्या मैं कदे मशरक च होवां ते मगरब एक पहली पथरीली जमीन उत्ते चट्टान उत्ते चल रही होवे चट्टान उत्ते पहली चल रही होवे तुसी दसो कोल कन ला के वेखो सुनो कदे पहली दी आहट किसी कदे सुनिए पहली पैर रखनी है हर वजन ना एक आवाज होनी है। इसको कहते हैं अरबी में दबीब नमल चीमटी नी आवाज दबीब आने अरबी कन नाल लाओ आला जदीद आनो पहली टुरने पई होवे कोल बह के कन उसने उत्ते रखो कन्ने उत्ते चाड़ के भी टोरो तुसा उसदी आवाज नहीं आउन लगी। एक बंदा बगदाद च उठिया उस गल कीती नहीं यार ये गल नहीं मेरा तल्लक एक होर तबके नाल जेड़े असां तू उच्चे तबका है जी उसको पुछो ते वादिये नमल जिसले वो आया है जी उसका नाम सुलेमान है ते 3 मील उत्ते चिमटी सिर चा के इंज तकिया ते उन्हें आख्या उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतमन्नकुम सुलेमानो व जुनूदुहु व अंतुम वहुम ला यशुरून। वो किधरे सुलेमान ना लश्कर तुसा पी ना विंजे ओ पहलियो ओ मेरी बिरादरी खुड्डा च बड़ो कुरान है कुरान 3 मील सुलेमान अलैहिस्सलाम दूर है। हुण मां दसो पहलियां किस दसिया इथों तुसी मां 3 मील दसो बंदा आना दसो ऐनकां ला के भी तको बंदा नहीं पहचान सकने तुसी इंसान हो के ते उस पहलियां तको जिसने अगे इतना कुछ वट्टा आवे तो उस वास्ते पहाड़ है वट्टे उत्ते चढ़ के तक सकनी वट्टा उस वास्ते पहाड़ है कई वट्टे रस्ते चुन लेकिन उस आख्या सुलेमान ना रस्ता आ गया ने ते वड़ विंजो खुड्डा च दलियां वैसो रगड़ियां वैसो। हुण पहलियां ये किस दसिया ये मैं तुसी दसो 3 मील पहली वास्ते गैब है कि नहीं फारूकी बोल गल सुनो साह पाओ बिच तुसी खा पी रहे हो तो मैं हाले कुछ नहीं खादा 3 मील पहली वास्ते गैब है
ते पहली बोल रही है आ रहा है। ते मतलब ये होया ना फिर जेड़ी पहली नबियां नाल मनसूब हो वजे ताल्लुक रख के ने उसा भी गैब आना है, उसा भी पता होना है। अज दी पहली नहीं दसदी, सुलेमान दे दौर दी पहली बोल रही है, क्योंकि गैबदाना दा दौर सी। गैबदान लोग उसले मौजूद सन, नबी मौजूद सन। ते नबी के दौर में जो गैब दानी अल्लाह अता करता है उनके असरात उस दौर के हशरातुल अर्ज पर भी होते हैं। कि तुसी नबिया ने इल्मे गैब उत्ते इतराज करने हो, पहलियां जाननियां न, ये तो पहलियां जाननियां ना। है जी, असा ना तबका उन्हां नाल ताल्लुक है। असा वली आखने तो वो नबी वो असा तो उच्चे न। वो दुनिया निया बोलियां जानने, जानवरां निया, हर चीज़ां निया। ते मेरा भी ताल्लुक उस नाले ते करम मालिक दा। तहदीसे नेमत के तौर पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि मुझे पूछते हो मेरे पास क्या है, क्या है? मुखालिफीन आपके बहुत मुखालिफ थे बगदाद में लोग। हर बड़े आदमी का मुखालिफ होता है, और जितने मुखालिफ ज्यादा होते हैं उतना बड़ा वो होता है। कोड़ियां नाल कौन दुश्मनी करना है, शोधिया नाल कौन करना है? शोधिया नहीं तो हर बंदा तारीफ करना है। मर्द नहीं दुश्मनी होनी है, दुश्मनी मर्द नाल होनी है जी। के आख्या मैं मशरक च होवां ते मगरब विच पहली टुरनी पी होवे किथे? चटियल एक पत्थर होते, चट्टान होते, ते अनेरा भी होवे, गुप झखड़ चलना पिया होवे, बदल वसना पिया होवे, अनेरी दा शोर भी होवे। मैं मगरब विच होवां ते अब्दुल कादर उस पहली दी चाल और उसकी आवाज भी सुनता है। अच्छा तू आखे जनाब बड़े कान तेज हूं, शेख अब्दुल कादर ने किथे पे करने ते पहली मशरक के मगरब। गल सुन, ते तू इथों सोच दबा के अंदरों अंदर कनेडा विच मुंतकिल पैगाम करना है, तू एडी शक्लां बूथी वाला किथों आ गए? जी नाज़रीन, आपने ये बड़ी मुनादा फरमाई। नाज़रीन, जैसा कि मैं कई मरतबा ये कह चुका हूँ, हमारे लिए हुज्जत, हमारे लिए दलील, हमारे लिए शरीयत है, वो है रब्बुल आलमीन का कुरान और महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान। नाज़रीन, अपनी ईमानदारी से बताइएगा। देखें, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें हर मसले का हल बता दिया। आप सहीह बुखारी खोलें, यकीन मानिए महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि ये आप कलमे पढ़ेंगे तो इस चीज़ से आपको नजात मिल जाएगी, ये कलमे पढ़ेंगे बंदा तमाम बीमारियों से महफूज हो जाएगा। हर चीज़ महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें बतला दी है। अगली बात हम करते हैं, ये सहीह बुखारी की हदीस है, गालिबन शायद आपने ये हदीस सुनी हो। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला इस हदीस के रावी हैं, यानी जा रहे हैं 30 से साथी साथ हैं, तो आपको पता है थोड़े आगे गए हैं तो वहाँ पे यानी यहूदियों का ग्रुप बैठा हुआ था, उनसे खाना तलब किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने, उन्होंने ना दिया तो थोड़ी देर गुजरी, उनके सरदार के बिच्छू लड़ गया, यानी यहूदियों के सरदार के बिच्छू लड़ गया, उसके मुंह से झाग निकल रही थी। अब वो कह रहे कैसे इसको बचाया जाए। अब वो महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए, तो उन्होंने आकर ये कहा कि आप उसका इलाज कर सकते हैं हमारे सरदार का। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि हम आपसे 30 बकरियां लेंगे, यानी 30, क्योंकि हम 30 बंदे हैं, 30 बकरियां लेंगे। तो जाकर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया है तो अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमा दी। नाज़रीन, सूरतुल फातिहा को उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, उम्मुल किताब भी कहा जाता है, सूरतुल शिफा भी कहा जाता है, अस्सबुल मसानी भी कहा जाता है। हर मसला महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें बतला दिया। फिर हम ये जाली पीरे बुजुर्गों के पास जाने की क्या जरूरत है? हम रब्बुल आलमीन का कुरान खोले,
आज हम परेशान क्यों हैं? इसलिए परेशान है कि हमने कुरान पाक की हम तलावत नहीं करते, क्योंकि कुरान कह रहा है वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कुरान नाज़िल हो रहा है। कुरान क्या कह रहा है? वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। जो बंदा मेरे जिक्र से दूर हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान कह रहा है, जो मेरे कुरान से दूर हो गया मैं उसकी माईशत को तंग कर दूंगा, और जब वो कब्र से उठेगा तो अंधा होकर उठेगा। बाकी नाज़रीन, यहाँ पर हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की तौफीक दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाज़ी बनाए, और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।